ओम शांति। 26/1/70 के अव्यक्त वाणी के मधुर महावाक्य। याद की यात्रा की संपूर्ण स्टेज। बाप दादा भी यहाँ बैठे हैं और आप भी बैठे हो, लेकिन बाप दादा और आप में क्या अंतर है? पहले भी साकार रूप में यहाँ बैठते थे, लेकिन अब जब बैठते हैं तो क्या फील होता है? जैसे साकार रूप में बाप के लिए समझते हैं कि लोन ले आए हैं, उसी समय अनुभव अभी होता है। अभी आते हैं मेहमान बनकर। यूं तो आप सभी भी अपने को मेहमान समझते हो, लेकिन आपके और बाप के समझने में फ़र्क है। मेहमान उसको कहा जाता जो आता है और जाता है। अभी आते हैं और फिर जाने के लिए। वह था बुद्धि योग का अनुभव। यह है प्रैक्टिकल अनुभव। दूसरे शरीर में प्रवेश हो, कैसे कर्तव्य करना होता, यह अनुभव बाप के समान करना है। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों की बहुत कुछ समान स्थिति होती जाएगी। आप लोग भी ऐसे अनुभव करेंगे, सचमुच जैसे लोन लिया हुआ है, कर्तव्यों के लिए मेहमान हैं। जब तक अपने को मेहमान नहीं समझते हो, तब तक न्यारी अवस्था नहीं हो सकती। जो ज़्यादा न्यारी अवस्था में रहते हैं, उनकी स्थिति में विशेषता क्या होती? उनकी बोली से, उनके चलन से उपराम स्थिति का औरों को अनुभव होगा। जितना ऊपर स्थिति जाएगी, उतना उपराम होते जाएंगे। शरीर में होते हुए भी इस उपराम अवस्था तक पहुंचना है। बिल्कुल देही अलग महसूस हो, उसको कहा जाता है याद की यात्रा की संपूर्ण स्टेज व योग की प्रैक्टिकल सिद्धि। बात करते करते जैसे न्यारापन खींचे, बात सुनते भी जैसे कि सुनते नहीं ऐसी भासना औरों को भी आए, ऐसी स्थिति की स्टेज को कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। कर्मातीत अर्थात देह के संबंध से भी मुक्त। कर्म कर रहे हैं, लेकिन उनके कर्मों का खाता नहीं बनेगा। जैसे कि न्यारे रहेंगे, कोई अटैचमेंट नहीं होगी। कर्म करने वाला अलग और कर्म अलग है, ऐसे अनुभव दिन प्रतिदिन होता जाएगा। इस अवस्था में जास्ती बुद्धि चलाने की भी आवश्यकता नहीं। संकल्प उठा और जो होना है वही होगा। ऐसी स्थिति में सभी को आना होगा। मूल वतन जाने से पहले वाया सूक्ष्म वतन में जाएंगे। वहाँ सभी को आकर मिलना है, फिर अपने घर चलकर फिर अपने राज्य में आ जाएंगे। जैसे साकार वतन में मेला हुआ, वैसे ही सूक्ष्म वतन में होगा। वह फरिश्तों का मेला नज़दीक है। कहानियाँ बताते हैं ना, फरिश्ते आपस में मिलते थे, रूहों से बात करती थी। वही अनुभव करेंगे तो जो कहानियाँ गाई हुई उसका प्रैक्टिकल में अनुभव होगा। उसी मेले के दिनों का इंतजार है। अभी सर्विस के निमित्त है, सभी कुछ भूले हुए बैठे हैं। उस अव्यक्त स्थिति में मन और तन व्यस्त देश में है, ऐसा अनुभव होता है। अच्छा, अपने को कहाँ के निवासी समझते हो? परम धाम के निवासी समझते हो? यह कितना समय याद रहती है? यह एक ही बात याद रहे, हम परम धाम के निवासी आत्मा इस व्यक्त देश में ईश्वरीय कर्तव्य करने के निमित्त आए हुए हैं। मधुवन में आकर के विशेष कौन सा गुण लिया है? मधुवन में विशेष गुण है मधुरता। मधुर अर्थात मधुरता, स्नेही। जितना स्नेही होंगे उतना बेहद का वैराग्य होगा। यह है मधुवन का अर्थ, अति स्नेही और इतना ही बेहद का वैराग्य वृत्ति। अगर मधुवन में विशेष गुण जीवन में धारण करके जाएं, तो सहज ही संपूर्ण बन सकते हैं। फिर जो रूहानी टीचर्स बनना चाहिए, तो नंबर 1 की टीचर बन सकते हो, क्योंकि जैसी अपनी धारणा होगी वैसे औरों को अनुभव में ला सकेंगे। इन दोनों गुणों की अपने में धारणा करनी है। मधुवन की लकीर से बाहर निकलने से पहले अपने में पूरी रीति से यह भरकर जाना, एक स्नेह से, दूसरे बेहद की वैराग्य वृत्ति से।
कोई भी परिस्थिति को सहज ही सामना करेंगे सफलता के सितारे बनने के लिए। यह 2 गुण मुख्य है। मधुबन की सौगात ले जाना, जैसे कहाँ भी जाना होता वहाँ जाते ही पूछा जाता यहाँ की विशेष चीज़ क्या है। जो प्रसिद्ध विशेष चीज़ होती वह जरूर साथ में लेकर जाते हैं। या मधुबन के 2 विशेष गुण अपने साथ लेकर जाना, जैसे स्थूल मधुर ले जाते हो वैसे ये सूक्ष्म मधुरता की मधुर भी ले जाना। फिर सफलता ही सफलता है। असफलता आपके जीवन से मिट जाएगी। सफलता का सितारा अपने मस्तक में चमकते हुए देखेंगे। तुम सफलता के सितारे हो व पुरुषार्थ के सितारे। क्या समझते हो? सफलता के सितारे हो। जैसे लक्ष्य होता वैसे ही लक्षण होता है। अगर अब तक यही सोचते रहेंगे कि हम पुरुषार्थी हैं तो ऐसा समझने से कई छोटी छोटी गलतियां अपने को साफ माफ़ कर देते हो। समझते हो हम तो पुरुषार्थी हैं, इसलिए अभी तक पुरुषार्थी नहीं, लेकिन सफलता का स्वरूप बनना है। कहाँ तक पुरुषार्थ में रहेंगे? जब स्वयं सफलता स्वरूप बनेंगे तब दूसरी आत्माओं को भी सफलता का मार्ग बता सकेंगे। अगर खुद ही अंत तक पुरुषार्थी चलते रहेंगे तो संगम के प्रारब्ध का अनुभव कब करेंगे? क्या यह जीवन पुरुषार्थी ही रहेगा? इस संगम युग की प्रारब्ध प्रत्यक्ष रूप में नहीं प्राप्त करेंगे। संगम के पुरुषार्थ का फल क्या है? सफलता। तो सफलता स्वरूप भी निश्चय करने से सफलता होती रहेगी। जब यह समझेंगे कि मैं हूँ ही सफलता का सितारा तो असफलता कैसे आ सकती? सर्वशक्तिमान की संतान कोई कार्य में असफल नहीं हो सकती। अपने मस्तक में विजय का सितारा देखते हो या देखेंगे? विजय तो निश्चित है ही। विजय अर्थात सफलता। अभी समय बदल रहा है। जब समय बदल गया तो अपने पुरुषार्थ को भी बदलेंगे ना। अब बाप ने सफलता का रूप दिया है बच्चों का भी रूप में व्यक्त देह में होते हुए सफलता का रूप नहीं दिखाएंगे। अपने को सदैव सफलता मूर्त ही समझो। निश्चय को विजय कहा जाता। जैसे विश्वास रखा जाता है वैसे ही कर्म होता। निश्चय में कमी होगी तो कर्म में भी कमी हो जाएगी। स्मृति शक्तिवान है तो स्थिति और कर्म भी शक्तिवान होंगे। इसलिए कभी भी अपनी स्मृति को कमजोर नहीं रखना। शक्ति दलवा पांडव कब असफल हो सकते हैं क्या? अपनी कल्प पहले वाली बात याद है कि पांडवों ने क्या किया था? विजयी बने हैं। अब अपने स्मृति को श्रेष्ठ बनाओ। अब संगम पर विजय का तिलक, फिर से इस विजय के तिलक से राज तिलक मिलेगा। इस विजय के तिलक को कोई मिटा नहीं सकते। ऐसा निश्चय है। जो विजयी रतन हैं उनकी हर बात में विजय ही विजय। उनकी हार हो नहीं सकती। हार तो बहुत जन्म खाते रहे। अब आकर विजयी बनने बाद में फिर हार क्यों? विजयी हमारी ही है। ऐसा एक बल एक भरोसा हो। बच्ची यदि ज्ञान में नहीं चलती है तो क्या करे? अगर कोई इस मार्ग में नहीं चल सकते हैं तो शादी करनी ही पड़े। उनों की कमजोरी भी अपने ऊपर से मिटानी। साक्षी हो मजबूरी भी करना होता है। वह हुआ फर्ज, लगन नहीं है। फर्ज पालन करते हैं। एक होता लगन से करना, एक होता है निमित्त फर्ज निभाना। सभी आत्माओं का एक ही समय यह जन्मसिद्ध अधिकार लेने का पार्ट नहीं। परिचय मिलना तो जरूर है, पहचानना भी है, लेकिन कोई का पार्ट अभी है, कोई का पीछे। बीजों में से कोई झट फल देता है, कोई देरी से फल देता। वैसे यहाँ भी हर एक का अपने समय पर पार्ट है। फर्ज
करेंगे तो माया का मर्ज नहीं लगेगा, नहीं तो वायुमंडल का असर लग सकता। इसलिए फर्ज समझ करना है। फर्ज और मर्ज सिर्फ एक बिंदी का फर्क है, लेकिन बिंदी रूप में न होने के कारण फर्ज भी मर्ज हो जाता। जो मददगार हैं उन्हों को मदद तो सदैव मिलती। बाप की मदद हर कार्य में कैसे मिलती ये अनुभव होता। एक दो के विशेष गुण को देखकर एक दो को आगे रखना। किसको आगे रखना? यह भी अपने को आगे बढ़ाना है। शिव जयंती पर आवाज़ फैलाना सहज होता। जितनी हिम्मत तो उतना करो, क्योंकि फिर समय ऐसा आना है इस सर्विस के मौके भी कम मिलेंगे। इसलिए जितना कर सके उतना करो। भूले क्यों होती? उसकी गहराई में जाना, अंतर्मुख हो सोचना चाहिए। ये भूल क्यों हुई? यह तो माया के रूप है। मैं तो रचयिता बाप का बच्चा हूँ। अपने साथ एकांत में ऐसे ऐसे बात करो, उभारने की कोशिश करो। कहाँ भी जाना होता, अपना यादगार छोड़ना होता है, कुछ ले जाना होता। मधुवन में विशेष कौन सा यादगार छोड़ा? एक एक आत्मा के पास ये ईश्वरीय स्नेह और सहयोग का यादगार छोड़ना है। जितना एक दो के स्नेही सहयोगी बनते हैं उतना ही माया के विघ्न हटाने में सहयोग मिलता है। सहयोग देना अर्थात सहयोग लेना है। परिवार में आत्मिक स्नेह देना तो और माया पर विजय पाने का सहयोग लेना, ये लेन देन का हिसाब ठीक रहता। इस संगम समय पर अनेक जन्मों का संबंध जोड़ना है। स्नेह है संबंध जोड़ने का साधन। जैसे कपड़े सिलाई करने का साधन धागा होता, वैसे ही भविष्य संबंध जोड़ने का साधन है स्नेह रूपी धागा। जैसे यहाँ जोड़ेंगे वैसे वहाँ जुटा हुआ मिलेगा। जोड़ने का समय और स्थान यही है ईश्वरीय स्नेह। तो वो भी तब जुड़ सकता जब अनेक के साथ स्नेह समाप्त हो जाता। अब अनेक स्नेह समाप्त कर एक से स्नेह जोड़ना है। वह अनेक स्नेह भी परेशान करने वाले, यह एक स्नेह सदैव के लिए परिपक्व बनाने वाला है। अनेक तरफ से तोड़ना और एक तरफ से जोड़ना है। बिना तोड़े कभी जुट नहीं सकता है। अभी कमी को भी भर सकते हो, फिर भरने का समय खत्म। ऐसे समझकर कदम को आगे बढ़ाना है। अच्छा, ओम शांति।